गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सबों को साइंस विद धीरेन्द्रा में मैटर एंड इट्स कंपोजिशन के अगले टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप सभी को जो है पिछले टॉपिक्स में बताया था मैटर क्या होते हैं, और मैंने बताया था मैटर्स के कितने स्टेट्स होते हैं। एक रिकॉल करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैटर जो होता है इस संसार का कोई भी चीज़ जिसको कि मास होता है और जगह घेरता है उसे मैटर कहते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था मैटर्स के 3 मेन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि सॉलिड के केसेस में पार्टिकल बहुत क्लोज पैक होते हैं, लिक्विड के केसेस में लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस के केस में फ्रीली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है, लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में कम होता है और गैसेस के केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड की तुलना में काफ़ी कम होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स आसानी से हर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, लिक्विड के केसेस में थोड़े से मूव करते हैं और गैसेस में आसानी से मूव करते हैं। साथ ही साथ मैंने आप सभी को बताया था कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज पैक होते हैं और उसमें खास चमक होती है। लिक्विड के केसेस में मरकरी को छोड़ करके सभी पार्टिकल्स नहीं चमकते हैं। प्योर स्टेट में सॉलिड जो है ट्रांसपेरेंट नेचर के नहीं होते हैं, ऑपेक नेचर के होते हैं। लिक्विड जो होता है प्योर स्टेट में जो है ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं और गैसेस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा आप अपने नए टॉपिक्स में इंटर कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम सभी जो है सॉलिड को आराम से जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं पानी। पानी को आप लोग देखे होंगे, हम लोग अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर में रख देते हैं तो वो 3-4 घंटे के बाद में जो है आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी पानी को अगर हम लोग वापस जो उसी बर्फ़ को जो है हम लोग वापस जो है बाहर में रेफ्रिजरेटर से बाहर में रख दें तो वो बर्फ़ का टुकड़ा पुनः पानी में बदल जाता है। साथ ही साथ हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं कि कभी जो है उस पानी को हम लोग किसी बर्तन में रख करके कढ़ाई में रख करके गर्म करते हैं तो पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उस वेपर के ऊपर में कोई बर्तन हम लोग रख देते हैं तो हम लोग देखेंगे कि उस बर्तन के पेंदी में जो है पुनः जो है वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब इंडिकेट करता है कि एक मैटर को हम लोग आराम से दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बर्फ से पानी, पानी से भाप, पुनः भाप से पानी, पुनः पानी से बर्फ। इसे ही हम लोग इंटर कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। इंटर कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए मैटर को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, कैसे हम लोग एक मैटर को दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग किसी मैटर में टेम्परेचर डालेंगे तो उसका स्टेट्स बदल जाएगा, या साथ ही साथ अगर किसी मैटर में हम लोग प्रेशर डालेंगे तो उसका स्टेट्स बदल जाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, अगर किसी सॉलिड को हम लोग गर्म करेंगे, यहाँ पर मैंने गर्मी को प्लस टेम्परेचर से इंडिकेट किया है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बर्फ को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो पानी में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेल्टिंग क्या होता है तो आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि मेल्टिंग वे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम लोग किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अगर यहां पर एक नया वर्ड जोड़ दें मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या होगा? अगर पॉइंट जुड़ गया तो आपको टेम्परेचर जोड़ना है। वह टेम्परेचर, वह ताप जिसमें किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसी तरह से लिक्विड में अगर हम लोग गैस को कन्वर्ट करेंगे इसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। मतलब लिक्विड में अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। अगर यहाँ पर इवेपोरेशन पॉइंट जोड़ दे तो वो क्या होगा? वेरी सिंपल, तो वहाँ पर हम लोग को टेम्परेचर जोड़ देना है कि वे टेम्परेचर जिसमें किसी लिक्विड को हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ पर इवेपोरेशन के पास में कभी कभी जो है बॉइलिंग का भी यूज होता है। बॉइलिंग और इवेपोरेशन ये दोनों शब्द जनरली जो है सुनने में एक जैसा लगता है कि लिक्विड अगर हम लोग गैस में बदले तो वो इवेपोरेट होता है, कभी कभी लिक्विड को गैस में बदले तो बॉइलिंग होता है। आखिर दोनों में डिफरेंट क्या है? बॉइलिंग के लिए खास टेम्परेचर की जरूरत होती है और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। जैसे अगर हम लोग छत पर जो है पानी फेंक देते हैं तो पानी जो है अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और गायब हो जाता है।
इसे हम लोग इवापोरेशन कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग उस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे हम लोग बॉइलिंग कहेंगे। मतलब इवापोरेशन और बॉइलिंग में अगर आपको डिफरेंसेस बोले तो बहुत आसान डिफरेंस है। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है और बॉइलिंग के लिए फिक्स टेम्परेचर की जरूरत होती है। दूसरा, इवापोरेशन आपका स्लो प्रोसेस है और बॉइलिंग आपका फास्ट प्रोसेस है। चलिए हम लोग आगे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, और उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड को अगर हम लोग गैस में कन्वर्ट करें तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। अगर कोई खास टेम्परेचर न रहे और अगर फिक्स टेम्परेचर में कन्वर्ट करें तो उसे बॉइलिंग कहते हैं। उसी तरह से अगर किसी गैस से हम लोग टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर ले, किसी गैस का टेम्परेचर घटा दे, तो पार्टिकल क्लोज आ जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं। और अगर किसी लिक्विड से टेम्परेचर घटा दे तो पार्टिकल और क्लोज आ जाएगा और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं या फिर फ्रीजिंग कहते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ एक ऐसे भी सब्सटेंस हैं, याद कर लीजिए, कुछ एक ऐसे भी सब्सटेंस हैं जैसे कैम्फर, आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन बॉल। इन सब्सटेंस को अगर हम लोग सॉलिड में गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सीधा सीधी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा सीधी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। मतलब सब्लिमेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड में बदले सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। याद कर ली सब्लिमेट्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, नेफ्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर। इन सब्सटेंस को जो है हम लोग आराम से गर्म करके सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना लिक्विड में बदले हुए। उसी तरह से इन सब्सटेंस अगर गैसेस स्टेट में है, ये सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है, तो उसे ठंडा करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधा सीधी गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में समझ गए हैं कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो ये मेल्टिंग कहलाता है। लिक्विड को अगर हम लोग गर्म करें तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग इवोपोरेशन, और अगर खास टेम्परेचर पे करेंगे तो बॉइलिंग कहलाता है। गैस को अगर हम लोग ठंडा करें लिक्विड में तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, और अगर लिक्विड को हम लोग टेम्परेचर घटाते हुए सॉलिड में कन्वर्ट करें तो इसे हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग कहते हैं। ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसके द्वारा हम लोग सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या फिर गैस को लिक्विड में, या फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी सॉलिड को सीधा सीधी जो है गैस में सब्लिमेशन प्रोसेस से, या फिर किसी गैस को सीधा सीधी सॉलिड में डिपोजिशन प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बता रहे हैं आपको कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अगर किसी मैटर में हम लोग प्रेशर डालें तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। प्रेशर जो है टेम्परेचर के बिल्कुल उल्टा काम करता है। जैसा कि मैंने देखा कि सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर किसी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में प्रेशर से कन्वर्ट करना चाहे तो उसके लिए हम लोग को प्रेशर घटाना पड़ेगा। अगर किसी सॉलिड पार्टिकल से हम लोग प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल धीरे धीरे लूज हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और वो फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी लिक्विड से प्रेशर को एब्जॉर्ब कर ले और घटा दे तो पार्टिकल्स और दूर हो जाएगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ठीक विपरीत अगर गैसेस में हम लोग प्रेशर बढ़ा दे तो वो पार्टिकल्स क्लोज आते आते लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर लिक्विड में प्रेशर और बढ़ा दे तो पार्टिकल्स और क्लोज हो जाएगा और फाइनली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग अपने घर में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस। आप देखिए वहां पर दो वर्ड यूज है, एक है लिक्विड, एक है गैसेस। एक्चुअल में जो हम लोग गैस घर में कुकिंग के लिए जो गैस इस्तेमाल करते हैं वो गैसेस स्टेट में रहता है, लेकिन उसको हाईली प्रेशर डाल करके उसके पार्टिकल्स को क्लोज में ला करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसी लिक्विड को हम लोग सिलेंडर में डाल करके अपने घर में जो है इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, या फिर उस लिक्विड से भरे हुए सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसपोर्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। घर में खाना बनाने के दौरान जैसे ही हम लोग गैस के सिलेंडर के नोब्स को खोलते हैं तो जो लिक्विड स्टेट में हमारा पेट्रोलियम गैसेस है
वो नोब्स को हटाने के साथ ही उसके ऊपरी बाहरी क्षेत्र का प्रेशर घट जाता है, वो पुनः जो है लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग प्रेशर के द्वारा भी जो है सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड से गैस में और गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से समझ गए होंगे आज की क्लासेस में कि कैसे हम लोग टेम्परेचर के द्वारा और प्रेशर के द्वारा किसी भी मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज आप सभी जो हैं आज के टॉपिक्स इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।